कम्मस फलम विषयम फांसीम भुंजते डियदम। इसलिए कर्म का जो फल है विषय, फांसीम भुंजते डियदम, जो जीव कर्म का जो फल है वो कर्म का फल, अनुपम सागर जी, ओ भैया अनुपम, हर व्यक्ति पास बुद्धि है, भक्तों की भीड़ से दूर रहोगे तो जिनवाणी की भीड़ तुम्हारे मस्तिष्क में चली जाएगी, और दिन भर घेरे में बैठे रहोगे तो विश्वास रखना उन्हीं की बरगड़ा तुम्हें सताएंगे। उपचार कथन नहीं है, आप विषय समझिए। उपचार होने पर ही उपचार व्यर्थ नहीं होता है, सत्यार्थ के भाव में उपचार नहीं होता है। इससे आपको विवेक होना चाहिए, विवेक होना चाहिए, विवेक होना चाहिए। हम भी तो निकल जाते धीरे से आप लोग कमरों से, मुझे तो दुकानें लगी मिलती हैं। जो ग्राहक है ना आप लोगों के, वे कभी नहीं कहेंगे गुरुजी आप स्वाध्याय करो, वे तो कहेंगे गुरुजी और बैठने लेने दो। लेकिन गुरुजी वे तुम्हारा पतन करा रहे हैं, उद्धार नहीं कर रहे हैं, पतन करा रहे हैं। काव्य कला तुम्हारे पास है, हर एक महीने नया काव्य लिख सकते हो, लेकिन छपाने की भड़ास दुखदाई है। छपाने का विकल्प मत करो। कुंद कुंद ने छपाने के लिए नहीं लिखा था, उनमें योग्यताएं थी, तो अपने आप लोग आज तक छाप रहे हैं। ऐसा सोच के काम करो बेटा। ये तो ही कर्मणाम फलभूतम, स्थिर हो जाओ। ये तो ही कर्मणाम फलभूतम, जो कर्म का जो फल है, कर्म का फल विषय, वो विषय जो है वो नियतम नियम से स्पर्श, स्पर्श आदि इंद्रिय के जो विषय हैं मूर्तः, वे क्या है? मूर्तिक है। जीवेंसा, जीव के द्वारा सुखम दुखम, सुख रूप से अथवा दुख रूप से भुंजते। बहुत बढ़िया। कर्म का फल, पर कर्म का फल दो रूप से आता है, दुख रूप से, सुख रूप से। लेकिन मैं आपको एक सहज आपके लिए हितकारी शब्द बोलूं। दुख रूप से आए फल को तुम अंतर्मूर्त में सुख रूप बदल सकते हो, और सुख रूप आए फल को तुम अंतर्मूर्त में दुख रूप बदल सकते हो। बालकों, युवाओं, ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूं। उमंग है, उत्साह है, देव धर्म गुरु के प्रति ललक है। सुब्रत सागर जी, अभी यदि सारस्वत सागर जी से पूछो, इस मंच पे आने की स्थिति में नहीं था, लेकिन मैं आपको प्रयोग दिखा रहा हूं। उमंग है, ललक है, और तीव्र आस्था है। दुख का जो वेदन है, असाता साता में संकृत होने की क्षमता जिनवाणी के अंदर है। अभी अभी प्रयोग करके दिखा रहा हूं मैं आपको। अब इसलिए आचार्य महाराज ने कहा दुखरूप और सुखरूप, दुखरूप सुखरूप। अब जब तुम देशना सुन करके दुख रूप को सुख रूप बदल ही रहे हो, तो भाव खराब करके पूरे दुख रूप मत कर लो। कक्का, किंचित भी शरीर में वेदना है, कष्ट है, पीड़ा है, दिमाग खराब है, और परिवार के लोग कहें मंदिर मत जाओ, मंदिर मत जाओ, उनकी एक नहीं सुनना है, एक नहीं सुनना। बोले क्यों? भोजनशाला में लेने के जाने के लिए मना नहीं कर रहे हो, शौचालय में जाने को मना नहीं कर रहे हो, पेशाब घर में जाने की मना नहीं कर रहे हो, जिनालय में जाने की मना कर। कितने शत्रु लोग हैं। कर्म का फल दुख रूप सुख रूप। माताओं, समझ में आ रहा ना? दुख रूप सुख रूप, दुख रूप सुख रूप। कई लोग यहां पर बैठे घर में होते ना, 15-20 दिन तक चारपाई से नहीं उठ पाते, वह जरा सा बुखार आया, खड़े होकर प्रवचन सुनने आ गए सब। निश्चय दुख रूप सुख रूप। पर ऐसी विधा है, बुखार है ना एक प्रकार का नहीं होता, अनेक प्रकार का होता है। भूख का भी बुखार होता है, अधिक खाने का भी बुखार होता है। पुद्गल की व्याख्या चल रही है। अधिक खा लेगा तो बुखार आ जाएगा। अब तुम दवाई खाने बैठ के बोले बुखार आ गया, नहीं। ऐसा करो, तुम अधिक खाने से बुखार आया यदि संपूर्ण सा, तो लंघन कर लो, बुखार उतर जाएगा। वो भूख का बुखार आया है
तो उससे अच्छा बढ़िया बादाम का हलवा खिला दो गर्मीला, वो ठीक हो जाएगा। पर इतना ज्ञान होना चाहिए, पुद्गल का पढ़मन ज्ञान होना चाहिए है। हमारे आचार्य भगवंत हजारों हजार 24 हजार ऋषियों के साथ विहार करते थे। उन मुनिराजों को भी तो श्वास खराब होता होगा, उनको भी तो असाता आती होगी, वे कैसे उनको संभालते थे। तो उद्रव क्षेत्र काल भाव को जानते थे। और मेरे मित्र, हर मुनिराज के प्रति बासल की दवाई बराबर देते रहना चाहिए। जितने त्यागी हैं, यदि घर का सदस्य अपने प्रत्येक घर के सदस्य को मुखिया बराबर बासल देता रहे तो घर में झगड़ा भी नहीं होगा और रोग भी कम होंगे, उससे भी ठीक हो जाता है। न फोड़ना पड़ेगा, न फोड़ना पड़ेगा, न पुण्य सागर पर सुई लगवाना पड़ेगी। ओह, फिटकरी लो और ज्यादा दिक्कत होना तो मित्र, आपके शरीर में भी औषधियां हैं। स्वयं के शरीर के ही लघु शंका को फिटकरी में डुबो लो और घिस दो, फोड़ा 2 दिन के अंदर समाप्त हो जाएगा। जब मित्र अपनी औषधि से ही ठीक हो रहा फोड़ा, तो बाहर की लोपड़ी लगा करके, कचरियाँ लगा करके क्यों हम परेशान हों। जब लोग शांति से ही सुधर के जीना चाहते हैं तो हल्ला करने की आवश्यकता क्या। हर शास्त्र की अपनी अपनी नीतियाँ होती हैं। वो बल्लारी मुमुक्षु, इनके गांव में तो मैं गया तो जैन समाज तो कम थी, पूरे अजैन बंधु 24 घंटे सेवा में लगे थे भैया, पूछो। तो मैंने तो ये देखा है, आप सहज जीवन जियो, दुनिया में आपको जैन मिलेंगे। जो जो आज अजैन हो गए ना, सब जैन ही थे। इसलिए किसी को भी धुतकारो मत, हर व्यक्ति को प्रेम से बोलो, क्योंकि जैन दर्शन जाति नहीं है, धर्म है। विराजो। इन सब के इतिहास में जाएंगे ना तो एकमात्र हमारी खंडेलवाल दिगंबर जैन समाज में 84 जातियां हैं, और शेष जो तुम 84 गिनती करते ना, 100-200 जातियां तो अभी जीवित हैं जैनियों की। ये सब कौन थे? ये सब संपूर्ण देश, संपूर्ण राष्ट्र क्या है कक्का, सर्वाधिक जैन जातियां राजस्थान, गुजरात में सर्वाधिक जातियां थी। छत्तीसगढ़ के जैन कहाँ चले गए हमारे? बिहार के मूल जैन, झारखंड के श्राक श्रावक बदले कि नहीं बदले? कासार, भोगार, कितने प्रकार की जातियां। दक्षिण भारत में जाओ तो पंचम, चतुर्थ, ये सारी जातियों के इतिहास लिखे रखे हुए हैं। आप भी चिंता मत करो, आप बुंदेलखंड के नहीं हो, आप गुजराती जैन हो। गोत्र क्या है आपका? आ गया बांसल, मूरी आ गया ना। ये सब बांसल मूरी सब गुजराती लोग हैं। इसलिए जैन समाज एक ऐसी समाज है प्रतिबुद्ध, इसने धर्म देखा है और धन देखा है, समाज देखी है। उसने क्षेत्र का राग ना करके अपने धर्म की रक्षा की है। जहां धर्म की रक्षा हुई है वहां उसने जाके बस गए। आओ मित्र, इसलिए कभी भी स्वप्न में भी कभी जाति पाति का भेदभाव करके जैन शासन को छोटा मत करना। हम सब अखंड एक हैं। ये वस्तु स्वभाव है। पूरे देश के हमारे श्रमण श्रमणियां ऐसे उपदेश करने लग जाएं, आहा, अखंडता का उपदेश करें तो टुकड़े टुकड़े समाप्त हो जाएं। किसी छोटी मोटी गलती हो जाती है, स्वयं के शरीर में कांटा चुभता तो क्या उस हाथ हिस्से को काट के फेंक दे, कांटा निकाल के पट्टी लगाते हो? ऐसे किसी से भूल हो जाए, उसकी भूल ठीक करके मूल में मिलाओ, समाज से अलग कर दो। मालूम चला धर्म ही छोड़ दिया उसने। ऐसे पागल अहंकारी हुए मध्यकाल में जिन्होंने समाज का बहुत नाश किया, बोले समाज से बाहर कर दो। मित्र,
तुम्हारी गलती छुपी है, उस दुनिया को पता नहीं है। गरीबों की गलती पता चल के तुम उसको बाहर कर दो, तुम्हारे घर में क्या रोसे भी तो देखो। अखंडता फैलाओ, अखंडता फैलाओ। यहां से जाओ ना समत्व सागर जी, कभी भी पुरुष है, कभी भी ये मत देखना कि हमारे गोरे गोरे चेले कहाँ मिलते हैं, चाहे गोरे हों चाहे काले हों, नमोकार पढ़ने वाले जहाँ मिले सब मेरे हैं। मित्र चाहे बूढ़ा हो काला हो, आखिर मित्र आज भीड़ दिख रही है। ऐसे भी दिन आते हैं, सुख दुख हेतु विषय मूर्त इंद्रिय नियतम पुण्य भुंजते, इसलिए यथा मूर्तम कर्मम मूर्त कर्म मोह समनुभूत मूर्त फलत्वात् कादु विषादिवत। मूषक चूहे का विष, चूहे का विष मतलब यह है चूहे को मारने वाला विष तुमने रख दिया, बेचारा चूहा मर गया। तो वो चूहा है ना, वो मूर्तिक है शरीर, और विष है वही मूर्तिक है। मूर्तिक पर प्रभाव छोड़ता है। ऐसे ही कोई को गर्मी चढ़ गई, अब गर्मी चढ़ गई तो आप दवाई पिला रहे हो। यदि मौसम की गर्मी चढ़ी है, एक बार चक्रेश को गर्मी चढ़ गई, ये भाई ऐसे घूमने लग गया, तो मैंने कहा दवाई पिलाने वाले से ठीक नहीं होगा। हमारे आयुर्वेद शास्त्र में लिखा है, पानी लो वस्त्र में ऐसे अंदर और उसके छींटे मारो, पानी के छींटे मारो तो ठीक नहीं होगा। वस्त्र में पानी लो, उसके छींटे मारो, और जैसे बौछार फुहार बारिश की होती ना, ऐसी फुहार उसके मस्तिष्क पर जाना चाहिए। व्यक्ति के अंदर का ताप सब समाप्त हो जाएगा। और बहुत गर्मी चढ़ गई हो किसी को, तो गंगा सागर इस झाड़ी होती ना, झाड़ी, उसमें पानी भरो और जैसे शांति धारा करते हैं ऐसे 108 बार उसको सिर पर शांति धारा कर दो। मंत्र पढ़ के नहीं, उपचार है। तो उपचार है, जितने मस्तिष्क भरा हुआ था गर्मी सब बाहर निकल जाएगी, दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए मित्र, आपका समय। अथ कर्मणि मूर्तत्वं स व्यवस्थापति तम्मः यस्मात् कारणात् कर्मस्य फलम उदयगतम कर्मणा फलम, उदयगत कर्म का जो फल है तत्कथम भूतम, वो कैसा है। विषयम मूर्त पंचेंद्रिय विषय रूपम भुंजते, मूर्त विषय रूप भोक्ते नियदम निश्चितम केन कर्म भूते ने, कैसे जीवेन विषय अतीत परमात्मा उत्पन्न सुख अमृत रसस्व च्युतेन, जो निश्चय से परमात्मा सुख है, आत्मा से उत्पन्न हुआ परम अमृतभूत, उसे च्युतुआ जीवे ना कई कणभूते क्या करके इस प्रसाद इंद्रियादि ईश्वर रसना ग्रहण चक्षु स्रोत, ये 5 इंद्रिय का जितना विषय है सभी मूर्तिक है। मूर्त यद रहितम, मन मूर्ता मूर्त दोनों को विषय करता है, इसलिए मत श्रुत ज्ञान दोनों मूर्ता मूर्त को विषय करते हैं। समझ गए पंडित जी, जयकुमार राजकुमार जी बैठे हैं। ईश्वर रस आदि रहित मूर्त शुद्धात्म विपरीत, मूर्त शुद्धात्म तत्व से विपरीत इस प्रश्न आदि मूर्त इंद्रिय पुनरपि कथम भूतम, मूर्त इंद्रिय से किस प्रकार से, तत्पंचेंद्रिय विषय रूपम कर्म फलम, 5 इंद्रिय के विषय कर्म फल, सुखम दुखम सुख दुख यद्यपि शुद्ध निश्चय अमूर्ता, यद्यपि शुद्ध निश्चय से आत्मिक जो सुख है अमूर्त है, परंतु तथापि अशुद्ध निश्चय परमार्थिक अमूर्त परमाह्लादिक लक्षण, परमार्थिक अमूर्त परम आह्लादिक लक्षण सुख आदि से विपरीत विषय अर्ध विषाद त्वार्थ विषाद रूप, हर्ष विषाद रूप जो सुख है इंद्रिय का, वो मूर्त सुख दुखम, वो कैसा है, मूर्त सुख दुख है। तम महामुत्ताड़ी, इसलिए ये स्मार्त पूर्व प्रकार निष्प्रसाद मूर्त पंचेंद्रिय रूप मूर्त इंद्रिय भुंजते, मूर्त पंचेंद्रिय रूप से मूर्त कर्म से भोगता हुआ स्वयं मूर्तम सुख दुखम रूपम कर्म कार्यम दृश्यते, सुख दुख रूप कर्म कार्य को देखा जाता, कर्म के मूर्त कार्य को सुख दुख रूप मूर्त कार्य देखा जाता।
तस्मात् कारण सदृशम, इसलिए कार्य के सदृश भवति मत्वा सम्मान करके कार्य अनुमानेन ज्ञायते, कार्य के द्वारा कभी कारण से अनुमान किया जाता है, कभी कार्य से अनुमान किया जाता है। अब देखो करो अनुमान भैया अरिजीत सागर जी, कलयुग में पंचम काल में भी तुम शास्त्र में हरिवंश पुराण में चंद्र कवलान, मुक्ता सुक्ति, मुक्ता बलि, सिंह निष्किणित, ये सारे व्रतों की व्याख्या लिखी। जब उनको अपन पढ़ते थे ना गदगद भाव आते थे। आज अपना अवभाग्य अपन को ऐसे मुनिराजों के दर्शन हो रहे हैं। कोई चंद्र कल्याण कर रहा है तो कोई सिंह निशीड़ कर रहा है, कोई लघु कर रहा है, कोई मध्यम कर रहा है, कोई बृहद कर रहा है। ये पंचम काल में चमत्कार स्वीकार करो कि ऐसे काल में ये छोटे छोटे जिनकी उम्रें हो जाएं बे करें और एक छोटे छोटे विवाह कर रहे हैं। इसका मतलब संपूर्ण सागर अभी धर्म है। अभी निर्णय मत कर लेना कि धर्म नहीं बचा। व्यक्ति एक ग्रास कम रह जाना नंग सागर जी वो तांडव मचा देता है घर में। काला जी एक ग्रास कम हो जाए घर में नाटक शुरू हो जाता है। तो जान करके बोले एक अंजलि खाएंगे आज। तो ये क्या, उस बालक ने 2 पास कर लिए। वाह भैया धन्य तेरे लिए अनुमोदना करता हूं मैं। खड़ा हो जा भाई, खड़े हो जाओ, चेहरा देख ले लोग। पर 2 पास करके मत रह जाना। उपतेला करो ना करो, लेकिन भावना ऐसी भाव कि हम श्रुत केवली भगवान बने। इतना अभ्यास करो। बैठ जाओ। मूत कृति सुत प्राय, तुम इनकी कम से कम जय जय करते रहो भैया। एवं नैयायिक मताश्रिता शिष्य संबोधनार्थम, नैयायिक मत के शिष्य संबोधन करने के लिए नए विभागे न पुण्य पाप द्वेष नए विभाग से पुण्य पाप दोष मूर्त समर्थन रूपेण सूत्र एकम तृतीय स्थलम गतम। एक सूत्र के द्वारा तृतीय स्थल समाप्त हुआ। अब 134 गाथा क्रमांक पढ़ लीजिए, आगे विचार करेंगे। मूर्त कर्मणो, मूर्त कर्मों से बंध प्रकार हम सोचने में। अब यहाँ पर कह रहे हैं जो मूर्त कर्म है, ओहो पुण्य पाप जो जितनी व्याख्या है, तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि मूर्त कर्म का बंध मूर्त कर्म के साथ बंध करके इस जीव को, अमूर्त आत्मा को कैसे प्रभावित करता है, इस बात को सूचना कर रहे हैं।